चैप्टर 3 देख रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक्सटी और वीटी ग्राफ, जब हम ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा हो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप कहें कि स्पीड चेंज हो रही हो, समय के साथ घट रही हो, बढ़ रही हो, तो जो सेकंड डेरिवेटिव है x का विद रिस्पेक्ट टू t, यानी d2x बाय dt स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन होता है। जो सेकंड डेरिवेटिव है कोई भी फंक्शन, वो किससे रिलेटेड होता है? जो ग्राफ का कर्वेचर है, मतलब कोई फंक्शन है उसके कर्वेचर से रिलेटेड होता है। तो xt ग्राफ, x और t यानी कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, जो पॉइंट है जिसपे ग्राफ ज्यादा कर्व्ड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? d2x बाय dt स्क्वायर। और इसी तरीके से हम और पॉइंट्स देखेंगे जिसमें लेस कर्व हो, तो d2x बाय dt2a। तो जहां पर ज्यादा कर्व होगा वहां पर हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ज्यादा है। जहां पर कम कर्व होगा, यानी कि इस तरीके से ज्यादा कर्व है, कहीं कम कर्व है, तो जिसमें ज्यादा है उसमें कहेंगे ज्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसमें कम कर्व हो रहा है उसमें हम कहेंगे कम एक्सेलरेशन हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे जो एक्सटी ग्राफ जो हमने सीखा है, और अभी हम इसके बारे में दोबारा भी बात करेंगे, तो किसी भी पॉइंट पे जहां पर एक्सटी ग्राफ वो कॉनकेव अप है, यानी कर्व्ड अपवर्ड है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यानी कि वेलोसिटी पार्टिकल की इंक्रीज हो रही है। जहां पर ये कॉनकेव डाउन है, इस तरीके से डाउनवर्ड्स होगा, कर्व डाउनवर्ड है, तो यहां पर एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव होगा और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अब ये जो कर्व है, कोई भी एक जो नेचुरल कर्व होता है उसमें आपको ये दोनों ही संभावनाएं दिख जाएंगी। क्योंकि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको स्ट्रेट रोड मिली, आपने स्पीड बढ़ा दी, एक्सेलरेटर पे पैर दबा दिया, लेकिन आगे गए आपको कंजेशन मिला, आपने ब्रेक लगा दिए, आपका डी एक्सेलरेशन हो गया। फिर आपको आगे अच्छी रोड मिल गई, फिर आपको कोई जैम मिल गया या खराब रोड मिल गई। तो जहां पर एक्सटी कर्व, जहां पर इसका कर्वेचर होता ही नहीं है, यानी कि जहां पर एक्स और टी पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है वो अगर स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे हम सीख चुके हैं वहां वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट होती है, यानी कि एवरेज स्पीड से जा रहे हैं आप। मान लीजिए आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब एक्सप्रेस वे पे आपको इसी स्पीड से आप चले जा रहे हैं, कहीं आप ना तो बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, आपका एक्सीलरेटर एक ही पॉइंट पे है। यहाँ पर आपका एक्सटी ग्राफ जो है उसमें कोई कर्वेचर नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अब जो जो पॉसिबिलिटीज मैंने बताई उनको देखिए। ये एक्सटी ग्राफ है किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट कर रहा है, यहां से इसकी शुरुआत हुई है, इस तरीके से जाते 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 इस तरीके से ये घूमा है। अब देखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये आपको जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका बिल्कुल स्लोप जीरो है, यानी कि वेलोसिटी जीरो है, और जो ये कर्व डाउनवर्ड्स है, एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है। जहां पर आपका नेगेटिव स्लोप होगा, ये इस तरीके से कहीं नेगेटिव स्लोप, यहां आप नेगेटिव स्लोप पे जा रहे हैं, यहां आप नेगेटिव स्लोप पे जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। यहाँ वेलोसिटी जीरो से कम है, वेलोसिटी जीरो से कम है, और एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्योंकि कर्वनेस इसकी जीरो है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो नेगेटिव स्लोप आपका है, वेलोसिटी लेस देन जीरो है, लेकिन जो कर्व वेलोसिटी है या कर्व, क्योंकि इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कर्व अपवर्ड है, जहां अपवर्ड की तरफ कर्व होगा वहां एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होगा। जहां पर आप देखिए इस पॉइंट पे हम आते हैं, इससे बारे में बात करता हूं। ये कर्व अपवर्ड्स है, इस तरीके से जा रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप है इसकी, यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो से बड़ी है और एक्सेलरेशन भी जीरो से बड़ा है। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप आते हैं तो बाकायदा आपको पॉजिटिव स्लोप मिल रही है, वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो। जहां पर पॉजिटिव स्लोप मिल रही है वहां वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है, जहां नेगेटिव स्लोप मिल रही है वेलोसिटी लेस देन जीरो है। अब दूसरी चीज यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कर्वनेस जीरो है, कर्वनेस मतलब इस तरीके से आ रहा है, कोई मतलब स्ट्रेट लाइन की तरह आ रहा है, कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा। तो इसका मतलब जहां पर भी आप स्ट्रेट लाइन की तरह देखेंगे, कर्वनेस जहां पर जीरो दिखेंगे, चाहे आप इस पॉइंट की बात करें चाहे इस पॉइंट की बात करें, दोनों ही जगह एक्सेलरेशन आपको जीरो दिख रहा है। देखिएगा ऐसे बनता है ये। तो जो एक्सटी ग्राफ है बड़ा बहुत आसान तरीका है ताकि हम जो एक्सेलरेशन का साइन है वो डिसाइड कर सके।
लेकिन वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? वैल्यू तो पता करनी है, साइन तो हमको मिल गया। इसके लिए हम वीटी ग्राफ लेते हैं, जो पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है वो बहुत बढ़िया रहता है इसमें। तो वीटी ग्राफ हम यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का अर्थ आप समझ गए होंगे, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है यहां से यहां तक पूरा एवरेज निकालते हैं, और इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक पॉइंट पे, बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉइंट पे निकालते हैं। तो स्लोप अगर आप देखें, कोई भी ग्राफ अगर इस तरीके से है, अब वीटी ग्राफ की बात होगी, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी होगी, यहाँ पर टाइम होगा। वेलोसिटी टाइम की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर v1 वेलोसिटी थी, यहाँ v2 वेलोसिटी है, तो ये कितना होगा v2 माइनस v1। यहाँ पर मान लीजिए ये t2 है, ये आपका t1 है, तो t2 माइनस t1 ये हो गया, तो ये वाला t2 माइनस t1, तो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 ही तो थीटा होगा, मतलब tan थीटा यही तो होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो स्लोप ही tan थीटा होता है, दैट इज v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 को हम डेल्टा भी कह सकते हैं, t2 माइनस t1 को हम डेल्टा t कह सकते हैं। ये आपको एवरेज एक्सेलरेशन देता है किसी डेल्टा t टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलता है, वो आपका स्लोप आप निकाल लें टेंजेंट का, मतलब इस तरीके से कोई ग्राफ है वीटी ग्राफ, और ये आप इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे, तो आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं, लेकिन एवरेज में जब हम निकालते हैं तो हमको 2 पॉइंट हम लेते हैं। तो कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, यदि वीटी ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस से, इसका मतलब स्लोप 0 है, जैसे हमने एक्सटी ग्राफ में भी देखा था। इसका मतलब पार्टिकल 0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं होती है, एक्सेलरेशन 0 हो गया। इस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नो एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलेटर पे पैर दे रखा है, लेकिन एक्सेलेटर को और नहीं दबा रहे हैं या कम नहीं कर रहे। वीटी ग्राफ जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो पहला वाला, ये यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि आपने जो वाई डायरेक्शन में उसमें वेलोसिटी ली है, एक्स डायरेक्शन में टी लिया है, और यहाँ पर वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। अब वीटी ग्राफ जो अब मैं आपको दूसरे में दिखा रहा हूँ और अलग अलग टाइप के, तो ये आपके पैरेलल नहीं होंगे, बल्कि कुछ इसमें आपको मोशन दिखाई देगा। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और स्लोप जो ग्राफ का है जो अगला आने वाला है उसमें पॉजिटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन पार्टिकल का वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि समय के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है। ये डेल्टा भी है, यहां से यहां तक डेल्टा भी, यहां से यहां तक डेल्टा टी, तो ये जो है स्लोप आपका जो tan थीटा आ रहा है वो आपका पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर समय के साथ साथ आप इसको अगर v मानते हैं तो इसको माइनस v मान रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि समय के साथ वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में आप देख रहे हैं, तो ये स्लोप जो है इसका वो आपका नेगेटिव होगा, tan थीटा विल बी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव एक्सेलरेशन पे जा रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो आप यहाँ पर स्लोप लेंगे और उसके बाद ये आपका थीटा बनेगा। उसके लिए आप कोई भी पॉइंट डेल्टा वी बाय डेल्टा थीटा, जिसमें डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, आप जानते हैं कि डेल्टा टी को हमको ले जाना है लिमिट दैट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब जो स्लोप है लाइन का वो सारे इंटरवल में सेम रहेगा। यदि अब आप कहें कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट या वेलोसिटी आप कांस्टेंट तरीके से बढ़ा रहे हैं टाइम के साथ, इस मोशन के लिए जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, ये दोनों सेम होंगे किसी टाइम इंटरवल के लिए। और बाकी जो अलग अलग आपको अपने फिगर देखे, इसमें आप देखिए जो फिगर आपका सी वाला था, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। इसके बारे में बात होगी। अब जरा इसको देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें ना कि समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन समय के साथ यहाँ वेलोसिटी घट रही है, तो इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम? इसका मतलब ये है कि जब स्लोप है इसका ये नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा है, ये रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि ब्रेक लग रहे हैं, एक्सेलरेशन कम किया जा रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। और फोर्थ में देखें, ये वाला आप देखिए, इस वाले की हम बात करें, नेक्स्ट वाले की, तो इसमें जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की चेंज हो रही है 3.8 डी जो आप देख रहे हैं, इसमें एक बकायदा स्लोप है और डिफरेंट है डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो एवरेज एक्सेलरेशन वो भी डिफरेंट होगा टाइम इंटरवल में। इसी को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, चाहे इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, अगर आपको इस तरीके से कुछ मिल रहा है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, जैसे कि हमने एक्सटी ग्राफ में देखा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना।
तो एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे वो किसके बराबर होगा, स्लोप, टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा, जो आप उस कर्व में किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहां पर आप बना दें स्लोप, चाहे यहां बना दें, चाहे यहां बना दें, इस तरीके से बनेगा। तो हम यहां पर कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में ही बात करें। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसमें वेलोसिटी आप लेते हैं y डायरेक्शन में और x जो t है, ये v यहां पर लेते हैं, t आप लेते हैं x डायरेक्शन में, तो vt ग्राफ इसको कहते हैं किसी भी पार्टिकल का। इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं ताकि हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है किसी गिवन टाइम इंटरवल में हम निकाल सके। इसका मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे, एरिया जो कर्व आता है, जिस भी कर्व का एरिया vt, क्योंकि vt के बारे में हो रही है, तो vt कर्व के अंडर में जो एरिया आएगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। उस टाइम इंटरवल में जितना एरिया आ गया वो उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और ये किसी भी मोशन के लिए सत्य है। जो एरिया vt ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर आता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। जो एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है आपकी पूरी, इसके ऊपर आएगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे आएगा तो नेगेटिव। तो नेट डिस्प्लेसमेंट वो होगा एल्जेब्रिक सम किसका, अगर मान लीजिए ऊपर भी कुछ एरिया आता है और कुछ नीचे भी आता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये प्लस में रहेगा माइनस में लेंगे, उनको जोड़ेंगे तो ये जो होगा, ये वाला जो पोर्शन है इससे घटेगा। अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है पार्टिकल का, तो नेगेटिव एरिया जो ग्राफ का है उसको हम पॉजिटिव लेंगे एल्जेब्रिक सम के लिए। अब इसको जरा समझते हैं क्योंकि ये थोड़ी चीज ऐसी हो गई, अब इसको सवाल के तौर पे समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपका ये vt ग्राफ है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जो आप यहाँ पर 3.9 फिगर में देख पा रहे हैं। अब देखिए, जो आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस निकालना है 0 से 4 सेकंड में। आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है t इक्वल टू 0.5 सेकंड में और t इक्वल टू 2 सेकंड में। बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये vt ग्राफ है, दिस इज अ vt ग्राफ, यानी वेलोसिटी आपको यहाँ दी गई है, यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है। अब देखिए वेलोसिटी यहाँ से ऊपर जो है 5 और 10 इस तरीके से गई है, नेगेटिव में आपका -5 -10 तक गई है। अब इसमें क्या है कि आप जैसे टाइम बढ़ रहा है या वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी इस पॉइंट पे अगर आप देखें एक सेकंड पे, अगर सेकंड में लेते हैं इसको, तो ये 10 पहुंच गई। उसके बाद जैसे ही सेकंड पे आए आपकी 0 हो गई, फिर जैसे आप यहाँ पर 3 सेकंड पे आए तो -10 हो गई, ऐसी जैसे आप 4 पे आए तो फिर 0 हो गई, जैसे ही आप 5 पे आए तो यहाँ पर फिर 10 हो गई, फिर आपके पास जैसे 6 सेकंड पे आए तो यहाँ पर 0 हो गई। इस तरीके से वेरी कर रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा पहले 2 सेकंड में, क्या होगा, जैसे मैंने बताया एरिया, पहले 2 सेकंड मतलब ये। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये ग्राफ एरिया बनाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर बना रहा है इस लाइन, और ये जो ग्राफ है और इस एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये पूरा एरिया होगा, यानी कि हाफ इंटू बेस कितना है OB, ऑल्टीट्यूड कितना होगा AE। अब देखिए कितना आसान हो गया, हाफ बेस कितना OB, ये तो 2 दिया हुआ है यहां से यहां तक, ऑल्टीट्यूड यहां से यहां तक देख लीजिए, यहां से यहां तक 10 है ना, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10, कितना आसान हो गया, हाफ इंटू 2 इंटू 10। लेकिन इसमें डायरेक्ट प्लस और माइनस का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो AE आपने लिया तो 10, लेकिन प्लस 10 लेंगे इंटू 2, तो यहां पर आप देखेंगे 10 मीटर आया। अब आपको लेना है 0 से 4 सेकंड तक। अब देखिए 0 से 4 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक लेंगे 0 से 4 सेकंड, तो आपका एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। इसका तो हमने निकाल लिया, दूसरे वाले का क्या निकलेंगे, हाफ इंटू बेस कितना, यहां पर 2 सेकंड है, और ऑल्टीट्यूड कितना यहां से यहां तक, हाइट यहां से यहां तक, ये -10 है, तो यहां पर -10 लेंगे। अब देखिए ये और ये दोनों आपस में उल्टे हो गए, यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका 0 आएगा, यानी कि हाफ इंटू +10 इंटू 2 और प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2, और ये 10 और -10, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 से 4 पे गए तो आपका 0 आया। कितना आसान हो गया डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, आपको केवल एरिया निकाल देना है। इसी तरीके से डिस्टेंस आप जब 0 से 4 सेकंड में निकाल रहे हैं, देखिए ये था डिस्प्लेसमेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी हमने जस्ट डिस्प्लेसमेंट निकाला वो तो 0 आ गया, लेकिन जैसे ही आप डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस निकालते समय जो एरिया है उसको ABC, जो नीचे वाला एरिया है, यानी कि आपने ये तो ले लिया पॉजिटिव, ये वाला ले लिया था नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन जब डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, इसको पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव लेंगे, यानी कि ये 10 आया था, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये भी हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 10 + 10 करेंगे 20 मीटर आया, डिस्टेंस हो गया 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपने इसको नेगेटिव लिया। अब आते हैं तीसरे सवाल पे, जो मतलब तीसरा पार्ट जो है इसका,
एक्सेलरेशन आपको निकालना है t इक्वल टू 0.5 सेकंड पे। अब देखिए 0.5 सेकंड का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इस तरीके से ऊपर जाऊं यहां पर, तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर वेलोसिटी 5 है, 0 से 5 वेलोसिटी चेंज हुई है, पहले 0 थी, अब यहां पर इस पॉइंट में 5 हो गई। और यहां पर खैर आपको ये तो 0.5 तो पता ही है, ये तो उन्होंने बताया है। और t इक्वल टू 2 सेकंड, जरा t इक्वल टू 2 सेकंड का ये 2 सेकंड है, और यहां पर कितनी वेलोसिटी है, 0, राइट। अब इसके हिसाब से बढ़ेंगे आगे, जैसे मैंने आपको ग्राफ में दिखाया, t इक्वल टू 0.5 सेकंड में अगर आप स्लोप निकालना चाहें तो 10 माइनस 0, और टाइम कितना है 1 माइनस 0, यानी कि स्लोप आप इस लाइन का निकालने के लिए आपको स्लोप OA लाइन का निकालना है। OA का स्लोप जो आ रहा है आपका 10/1 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल टू 2 सेकंड पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या निकलेगा। अब देखिए इसमें बहुत ध्यान से साइन, क्योंकि एक्सेलरेशन ले रहे हैं, साइन ध्यान का रखेंगे। t इक्वल टू 2 सेकंड पे आप -10 से +10 पे आए, क्योंकि आपको पता है कि ये एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, लेकिन लेंगे वही, मतलब v2 माइनस v1 ही ले रहे हैं, लेकिन बस v2 जो है वो नीचे था तो -10 हो गया, v1 आपका ऊपर था तो 10 हो गया, और 10 माइनस 10 ऑफ -10 -20, और क्योंकि 3 माइनस 1 2 सेकंड में आपको निकालना है, 3 माइनस 1, तो आपका क्योंकि 2 सेकंड दिया हुआ है ना, तो 3 माइनस 1 सॉरी, तो यहाँ पर 2 आएगा, और ये -20 बाय आपका जो भी वैल्यू आई 2 नीचे आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, माने कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है या मूवमेंट में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका a, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है x डायरेक्शन में। t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो v0 है। देखिए यहाँ पर t 0 है, या वेलोसिटी इसकी v0 है। जब टाइम t इक्वल टू t पे आ गए तो वेलोसिटी इसकी बन गई v, यहाँ तक वेलोसिटी बन गई v, ये v है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसे बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिएगा यहां पर इस तरीके से बना, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, मैं इसको जरा यहां ज्वाइन कर दूं, इसको जरा यहां ज्वाइन कर दूं। अब देखिएगा ये इसके अंदर इस लाइन के नीचे कितना एरिया है, एक तो ये पूरा एरिया, यहां से यहां तक पूरा एरिया है, लेकिन इस एरिया को दो भाग में बांट देता हूं, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, और आपका ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका v0 है, ये आपका v1 है, सॉरी v भी मान लीजिए, v क्योंकि इसमें हमने v बोला है तो v मान लीजिए। ये कितना हुआ, यहां से यहां तक v माइनस v0, यहां से यहां तक v माइनस v0 हो गया। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक तो v0 है ही, यहां से यहां तक v0 है, और ये कितना हुआ आपका t। तो आपको ये लेंथ पता है, ये भी लेंथ पता है, ये भी लेंथ पता है, तो इससे हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे हम डिराइव करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है या एक्सेलरेटेड मोशन है ग्राफ से। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों सेम होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ये दोनों भिन्न होते, अलग होते, तो किसी भी टाइम इंटरवल में दोनों सेम है। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जब वीटी ग्राफ की बात आती है तो सिंपली हम स्लोप निकाल लेते हैं, हमको इसका स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए ये v0 था, मतलब ये v0 है, ये v है, तो v माइनस v0 ये आपका न्यूमरेटर हो गया। यहां पर कितना था t टाइम, यहाँ 0 टाइम, तो t माइनस 0, तो v माइनस v0 बाई टी आ गया। यानी आप क्या करेंगे, t को जरा इधर ले जा लीजिए, at, तो v माइनस v0 इक्वल टू at, यानी कि v इस v0 को यहां ले जा लीजिए, v इक्वल टू v0 प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। ये आप बहुत देखने वाले हैं, बहुत सुनने वाले हैं, और बहुत बार काम आने वाला है। ये आपका काइनेमेटिक इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम इंटरवल है। तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का कैसे निकालेंगे आप, हम जानते हैं इसका एरिया निकालना है, या पूरा OABCD निकालना है, या पूरा ये पूरा एरिया निकालना है आपको। तो इसको निकालना भी आसान हो गया, मैंने बताया कि एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल, या फिर आपका स्क्वायर मिलेगा। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया रेक्टेंगल का ले लीजिए, एरिया ट्रायंगल ABC का ले लीजिए, यानी कि एक ये ट्रायंगल का एरिया हो गया और नीचे आपका ये एरिया था। अब आप जानते हैं कि ये कितना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हाफ बेस कितना है t, ऑल्टीट्यूड कितना है यहां से यहां तक v माइनस v0, ये आपका t है, तो हाफ v माइनस v0 इंटू टी। और आपको ये इसका निकालना है, ये तो रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर t है और ये आपका v0 है, तो v0 इंटू टी, ये आपका v0 t आ गया।
x इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से जानेंगे। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, हाफ टाइम तो है, हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन, राइट। v माइनस वी जीरो को अगर आप एक्सेलरेशन a रख दें, आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ही आप a की जगह v माइनस वी जीरो रख देंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि x आपका आएगा v प्लस वी जीरो बाई टू टी, यानी कि v बार बाय टी। आप जानते हैं v बार क्या होता है, इनका एवरेज। v प्लस वी जीरो बाई टी क्या होता है, मैंने केवल इसको रीअरेंज किया है, v माइनस वी जीरो की जगह इस a की जगह v माइनस वी जीरो रखा है। जब v माइनस वी जीरो a की जगह v माइनस वी जीरो यहाँ पर रख देंगे आप, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ वी जीरो टी, और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका v प्लस वी जीरो बाई टू आएगा। ये होता है एवरेज, यानी कि v बार, किसी चीज का बार क्या होता है, a प्लस बी बाई टू, है ना, किसी भी चीज का। तो यहाँ पर v प्लस वी जीरो बाई टू आ रहा है, इसको हम पूरा v बार लिख सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी आपकी v बार आ गई, v प्लस वी जीरो बाई टी, ये केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। अब आपने एक इक्वेशन देखी थी v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस सिनेरियो में हमने कहा था v इक्वल टू वी जीरो प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको जरा मैं इसको इधर ले आऊं, v माइनस वी जीरो, ए को नीचे ले जाऊं, तो t क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। चल इसको रीअरेंज किया, लेकिन ये वाली इक्वेशन, यही चीज अगर हम इसमें डाल दें, इस वाले में डाल दें, ये वाले में, ये जो हमने अभी निकाला उसको इसमें डाल दें v, तो क्या बनेगा, ये तो था, इसकी जगह t की जगह हमने ये डाल दिया। इसको जरा सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2a हो जाएगा, 2a को जरा इधर ले आइए, तो 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। ये तीनों जो इक्वेशन है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको हम बोलेंगे आगे चल के वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, 2 इंटू एक्सेलरेशन, और s होगा डिस्टेंस जो यहां पर दिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है, इसको हम मान के चले कि t0 पे जो पोजीशन है पार्टिकल की, वो x इक्वल टू 0 है, यानी शुरुआत कर रहा है। अगर हम इसको और जनरलाइज करें, ये अभी जनरलाइज इक्वेशन नहीं है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे हम x को 0 मान रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम t इक्वल टू 0 पे इसको माने कि ये कहीं था, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, शुरुआत से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। तो x इक्वल टू x0 कर दे। तो हम इसको और जनरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x को x माइनस x0 लिखेंगे, x को x माइनस x0 लिखेंगे। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि बस x की जगह x माइनस x0 लिख दिया, तो x0 को इस तरफ कर दिया। यहां पर हमने 2ax था, तो x माइनस x0 लिख दिया। तो इस इक्वेशन में जो साइन है v0 v और a का, जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मोशन जो पार्टिकल का है वो पॉजिटिव है, ये अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन है या अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन है, वो आपको इसमें रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा जब हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। आपको बताना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया nth सेकंड में, वो ये है। ओके, तो डिस्टेंस nth ट्रेवल में कितना, nth सेकंड में कितना होगा, आप कह रहे हैं कि ये मान लीजिए 3rd सेकंड में मान रहा है, तो यहाँ 1 सेकंड पे ये हुआ, 2 सेकंड पे ये हुआ, 3 सेकंड पे ये हुआ। तो nth सेकंड यानी 3rd सेकंड पे निकालने के लिए क्या करते हैं आप, कैसे निकालते हैं, ये n-1, n मतलब t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 2, t3 माइनस t2 करते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब t3 पे जो था और t2 पे था, वही हमको जनरलाइज करना है। तो nth सेकंड पे है, तो यहाँ पर n सेकंड लेंगे, n-1 लेंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। d, ये n और n-1 क्यों लिखा, क्योंकि आपको 3 अगर इस सेकंड पे निकालना है तो 3 माइनस 2 करना पड़ेगा। ये मतलब ये n है तो ये n-1 है, तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल n में और डिस्टेंस ट्रेवल n-1 में। अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, s इक्वल टू यू, हमने अभी भी देखा v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि n सेकंड टाइम n के संज्ञा में दिया हुआ है, तो v0 n टाइम n है टाइम, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसकी जगह आप n की जगह n-1 लिख दीजिए इसी फॉर्मूला में। तो v0 n-1 प्लस हाफ ए n-1 होल स्क्वायर। इनको जरा रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इनको, आप देखेंगे ये आपका v0 प्लस ए बाई 2 n-1 आ गया। यानी कि इसको केवल रीअरेंज करना, आपको कैंसिलेशन होंगे इसमें, इसको जरा सॉल्व करिएगा, आपका v0 प्लस ए बाई 2 n-1 आ जाएगा। एक ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। जब when the ends of the train pass by a signal, their speed है u and v। इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन है,
इस तरीके से मूव कर रही है। अब यहां पर ये सिग्नल है, जब जब इंजन की स्टार्टिंग होती है तब जो स्पीड है वो u है, लेकिन जब ये ट्रेन पूरी पास हो जाती है और ये लास्ट वाली चीज यहां आ जाती है, ट्रेन आगे बढ़ गई, ये लास्ट वाली चीज यहां पर आती है, तो उसकी स्पीड v है। आपको स्पीड निकालनी है मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन, इसके बीच की स्पीड निकालनी है जब ये सिग्नल से पास हो रही है, मतलब सिग्नल यहां पर है और ट्रेन इस तरीके से इस जगह पे निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि जो लेंथ है इस ट्रेन की वो l है। अब जो स्पीड है जो इंजन के शुरुआत की है जब ये सिग्नल से पास हो रही है, मान लीजिए u है, क्योंकि ट्रेन एक रिजिड बॉडी होती है, स्पीड जो है सारे पॉइंट की हम मानते हैं कि सबकी सेम है और पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह इसको अगर कंसिडर किया जाए, और जो स्पीड है बैक की इस जगह की, जिसे हम कहते हैं लास्ट बोगी या जो गार्ड साहब का वो होता है आखिरी डब्बा, तो जब ये जा रहा है यहाँ, इसको हमने कहा u है, इसको v है। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड चेंज हो रही है u से लेकर v, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इतना ही तो डिस्टेंस ट्रैवल किया l। इसका मतलब ये है कि u से v ट्रेवल l कर रहा है, तो हम इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये हम इक्वेशन सीख चुके हैं, तो v की जगह v रखेंगे, v0 की जगह u रखेंगे, 2ax की जगह l रख देंगे। अब मान लीजिए कि जो स्पीड है, अब ट्रेन की हमने एक जनरल इक्वेशन बना ली, जो मिड पॉइंट है इसकी स्पीड हमने मानी जब ये सिग्नल से पास हो रहा है, ये सिग्नल है मान लीजिए, इसकी स्पीड मान लीजिए v डैश है। इसका मतलब ये है कि स्पीड चेंज हो रही है u से लेकर v डैश, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी यहां पर u थी और इस जगह पे यहाँ पे v डैश हुई, इस जगह पे आके v हो गई। और डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आधी के बारे में बात हो रही है, तो डिस्टेंस हो गया l/2। फिर से हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन लगाएंगे ये वाली, और इसमें ये वाली संज्ञाएं रख देंगे, ये वैल्यूज रख देंगे। यहाँ की फाइनल वेलोसिटी इस जगह की v डैश हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, डिस्टेंस है l/2, इसको रख दीजिए। अब पहली आ गई, दूसरी आ गई, एक हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2l, एक हो गया v डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू al, 2 कैंसिल हो गया। अब जरा इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए, जब इनका रेशियो लेंगे इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, al कैंसिल, v ऊपर ये आ जाएगा। अगर आपको इसको सॉल्व करेंगे, v डैश निकालना है तो आपका आएगा √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से आएगा। ये दो पार्टिकल है, स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब उनका मोशन स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ए और बी, उनकी वेलोसिटी दी है 252 और 144 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सेलरेशन इनका है -4 पर मीटर स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन है ए से बी। आपको प्रूव करना है कि ये एक दूसरे से 2 बार मिलेंगे, 2 बार। और एक और चीज बतानी है कि कहां और कब मिलेंगे। आपको ये लेना है कि ए बी आपका 36 मीटर है, राइट, यानी कि दो पार्टिकल है। अभी मैं एक तरीके से, मुझे सवाल के बारे में नहीं पता, अभी मैं इस सवाल को देख के ही बोलता हूं कि चलिए ये ए है, ये बी है, हो सकता है डायग्राम कुछ और बने, लेकिन इनिशियली हम एक रफ आइडिया जरूर लेते हैं। ए और बी हमारे हैं, इनकी एक की जो है 252 किलोमीटर प्रति घंटा है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्सेलरेशन इसका -4 बताया गया 252 वाले का, और इसका 8 बताया गया, इसका 252 है और इनका है 144। एक्सेलरेशन है -4 और 8, तो आपको 2 बार मीट करना है, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो जरा इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया जाए। आप जानते हैं कैसे करना है, π/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 252 को हमने किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। ऐसी जो v1 है हमने इसकी वेलोसिटी मानी, ये वाले की a की, और b की हमने v2 मान ली। अब v2 की वेलोसिटी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 40 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कि हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया। A1 एक्सेलरेशन इस पहले ऑब्जेक्ट के लिए, पहले पार्टिकल के लिए -4 दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। दूसरे के लिए आपका दिया हुआ है 8। अब कितना आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास सारे फॉर्मूलेज आ गए, सारी इक्वेशन आ गई। मान लीजिए ये जो पार्टिकल है ये किसी टी पॉइंट में मीट करते हैं और डिस्टेंस x है इसका, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x = v0t + ½ यूज कर सकते हैं। तो पार्टिकल पहले a के लिए लेते हैं, x = इसकी वैल्यू रखेंगे जो 70 हमने निकाली मीटर पर सेकंड चेंज करके, हाफ एक्सेलरेशन इसका -4 दिया है, t हमें नहीं पता x और t क्या है, एक इक्वेशन आ गई। दूसरे पार्टिकल में आते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में, अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है कि a और b के बीच में डिस्टेंस है आपका कुल मिला के 36। तो अगर ये x ट्रेवल करती है, तो ये एक पार्टिकल x ट्रेवल करता है, तो दूसरा कितना करेगा, 36 - x।
तो अगर हम एक को x लेंगे तो अगले को x माइनस 36 लेंगे, अगर x राइट x इसने किया तो x माइनस 36 हो गया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 हमने चेंज किया था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, t हमारे पास पता नहीं है, हाफ एक्सेलरेशन हमको पता है r_t²। ये एक और इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो t² माइनस 5t प्लस 6 आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसको सॉल्व करेंगे, t आपका 2 और 3 सेकंड आएगा। तो ये पार्टिकल आपको दो जगह मीट कर रहे हैं, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3, दो जगह पे मीट कर रहे हैं। अब अगर ये t आप 2 किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, मान लीजिए इस इक्वेशन में रख दिया, तो आप देखेंगे x इक्वल टू 132 आता है, और दूसरा कितना होगा, 36 में डिफरेंस है, तो आपका दूसरा जो आएगा, अगर t इक्वल टू 2 रखेंगे, मैं आपको उसको बताऊंगा 36 का, लेकिन पहले क्या करेंगे, t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 132 आएगा, t इक्वल टू 3 रखेंगे तो 192 आएगा। तो जो दोनों पार्टिकल है ये 132 मीटर पे मिलेंगे, फिर उसके बाद दोबारा ये 192 मीटर पे मिल जाएंगे। जब ब्रेक हमने अप्लाई किए, एक मूविंग व्हीकल है, तो जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया रुकने से पहले, इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो अब देखिए, एक यहां पर एक कोई भी व्हीकल आपका इस तरीके से चल रहा है, और उसके बाद आपने यहां ब्रेक अप्लाई किए और ये यहां पर ये रुका, तो आप देखें कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लीजिए v0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि ये रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये रुक रहा है। डिस्टेंस मान लीजिए इसने x ट्रेवल किया, और एक्सेलरेशन इसका मान लीजिए a है, तो हम जो डिस्टेंस है जो इसने ट्रेवल किया, इससे पहले कि स्टॉप करें, हम सीधा इसको कहते हैं कि साहब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारा ds है, जो मैक्स है इसको मैं ds बोल रहा हूं। अब v² माइनस v0² इक्वल टू 2x, ये तो फॉर्मूला हमारे पास है ही। फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी हम मान रहे हैं 0, इनिशियल v0 है, और 2। अब एक्सेलरेशन क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो a की जगह माइनस a लेंगे, और ds मैंने आपको बता दिया x हो गया, इसे ds निकालेंगे तो v0² बाय 2a², या आप इसको u² बाय 2a भी बोल सकते हैं, u अगर इनिशियल वेलोसिटी है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो स्क्वायर है इनिशियल वेलोसिटी के, जहां से ब्रेक लगाना शुरू किया गया। डबल करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, तो ये इंक्रीज करेगी ब्रेकिंग डिस्टेंस को 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर है सेम एक्सेलरेशन के लिए। ब्रेकिंग डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप किसी भी स्कूल जोन या हॉस्पिटल जोन में स्पीड लिमिट तय करना चाहते हैं। तो ये एक और इंस्टॉलमेंट हुआ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, एक और देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।